हेलो एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोटिवेशन। ठीक है। सो हम इसमें मीनिंग करेंगे, टाइप्स करेंगे, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस करेंगे। ठीक है। और टेक्निक्स करेंगे और लास्ट में कंक्लूजन कि हमने जो भी पढ़ा उसका सारा कंक्लूजन आ जाएगा। सो फर्स्टली मीनिंग ऑफ मोटिवेशन क्या है कि मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि जो इनर फोर्स होती है हमारी, जो एक पर्सन को कुछ करने के लिए, कोई गोल अचीव करने के लिए फोर्स करती है, हमारी इनर पावर कह लो आप। ठीक है। तो फोर्स करती है ये हमें कि हम कुछ कर सकते हैं या कुछ अचीव कर सकते हैं। तो ये सारा जो है ये मोटिवेशन होता है। ठीक है। इन लर्निंग में मोटिवेशन जो होती है वो हेल्प करती है बच्चों की कि वो जो भी मतलब टॉपिक चल रहा है या जो भी जिस भी लिए वो स्टडी कर रहे हैं उस पर वो पूरी अटेंशन से पढ़ें। ठीक है। वर्क हार्ड करें। ठीक है। और जो स्टडी है उसको एंजॉय करें। लर्निंग में मोटिवेशन आप इस चीज़ को बोल सकते हो। और अगर आप जनरली मोटिवेशन की बात कर रहे हो तो फिर आप बोल सकते हो इनर फोर्स दैट मेक्स अ पर्सन डू समथिंग और अचीव अ गोल। ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे एक दी हुई है कि अ स्टूडेंट स्टडीज़ वेल टू बिकम अ टीचर, दिस डिज़ायर इज़ मोटिवेशन। ठीक है। एक स्टूडेंट जो है बहुत अच्छे से पढ़ता है क्योंकि उसने टीचर बनना है। तो ये जो डिज़ायर है वो एक मोटिवेशन होगी उसके लिए, ये एक मोटिवेशन होगी कि उसने टीचर बनना है इसलिए वो अच्छे से पढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। टाइप्स में आ जाएगी इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ठीक है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन कौन सी होती है? जो इनसाइड द स्टूडेंट, अंदर से आती है बच्चे के। ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट लर्न करता है क्योंकि वो इन्जॉय कर रहा होता है उस चीज़ को, या उसमें इंटरेस्ट जो है उसको जो है बन रहा होता है या इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो उस चीज़ को लर्न करता है। ठीक है। ये जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है पहले तो ये अंदर से आती है स्टूडेंट के, और ये उसको इसलिए ये लर्निंग इसलिए कर रहा होता है क्योंकि ये उसको इन्जॉय कर रहा होता है और इंटरेस्टिंग चीज़ उसमें उसको मिलती है। एग्जाम्पल है कि एक चाइल्ड जो है सिंग्स, क्यों? क्योंकि उसको म्यूज़िक पसंद है। ठीक है। अगर किसी को म्यूज़िक पसंद होगा तो उसको सिंगिंग में इंटरेस्ट होगा। तो एक बच्चा गा रहा है क्योंकि उसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो दैट्स देयर इंटरेस्टिंग मोटिवेशन। नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक जो होती है वो आउटसाइड द स्टूडेंट। ठीक है। कम्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टूडेंट। स्टूडेंट लर्न करता है सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड्स के लिए या पनिशमेंट ना मिले इस वजह से। ठीक है। जैसे कि एक स्टूडेंट, एग्जांपल आ जाएगी यहाँ पे कि एक स्टूडेंट स्टडी कर रहा था कि वो गुड मार्क्स ले सके या प्राइज़ ले सके। ठीक है। ये दो तरह की मोटिवेशन होगी। नेक्स्ट है टेक्निक्स टू इंक्रीज़ मोटिवेशन इन क्लास में अगर हमने मोटिवेशन इंक्रीज़ करनी है, बढ़ानी है, तो हम क्या टेक्निक्स यूज़ करेंगे? सबसे पहले तो सेट क्लियर गोल्स। ठीक है। गोल्स क्लियर करेंगे अपने कि बच्चों को बताएंगे कि वो पढ़ने क्या वाले हैं या पढ़ क्या रहे हैं। फिर प्रेज़ एंड रिवॉर्ड्स, अप्रिशिएट करेंगे बच्चों को कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया उनको शाबाश देंगे, उनको बोलेंगे बहुत अच्छा काम किया आपने। तीसरा है कि फ़न एक्टिविटीज़ यूज़ करेंगे, जैसे गेम्स होगी, स्टोरीज़ के थ्रू पढ़ाएंगे, पिक्चर्स के साथ पढ़ाएंगे, मतलब लर्निंग विद फ़न। फोर्थ, गिव फीडबैक। ठीक है। बच्चों को फीडबैक देंगे कि उनको बताएंगे कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं और वो कहाँ इम्प्रूव करना चाहिए, कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। ये टेक्निक लगा सकते हैं। एक हैप्पी क्लास क्रिएट कर सकते हैं, मतलब इसमें बच्चे जो है सेफ़ और सपोर्टेड फील करें, लाइक कि डरे ना, वो पूछें इनको जो समझ नहीं आ रहा है। ठीक है। ऐसी एक क्लास क्रिएट करें। लर्निंग को रियल बनाओ। ठीक है। मतलब कि जो टॉपिक्स हैं उसको डेली लाइफ की एग्जाम्पल्स लेके ना उसको कनेक्ट करने की कोशिश करें। जो सेवन्थ है इनकरेज पार्टिसिपेशन। ठीक है। मतलब कि स्टूडेंट को क्वेश्चंस पूछो, उनके साथ आइडिया शेयर करो, मतलब उनकी पार्टिसिपेशन जो है क्लास में बढ़ाओ, इनकरेज करो। तो ये सारे मेथड्स हैं, टेक्निक्स यूज़ करके हम क्लास को मोटिवेट कर सकते हैं या मोटिवेशन ला सकते हैं क्लासेस में। नेक्स्ट आ गई एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? इसमें क्या होता है कि इंपॉर्टेंस इन एजुकेशन बोल सकते हैं कि हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न बेटर। ठीक है। इसमें बच्चों की हेल्प होती है कि वो बेटर लर्न कर सकते हैं। इंक्रीज इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेशन इन क्लास। ठीक है। इंटरेस्ट बढ़ेगा, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा क्लास में, कॉन्फिडेंस बनेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। ठीक है। बॉर्डम ऑफ ड्रॉप आउट जो है ये चीज़ें कम होगी, मतलब उनके ऊपर बोझ नहीं लगेगा या फिर बच्चा छोड़ना नहीं चाहेगा चीज़ों को जब उसको मोटिवेट कर दिया जाएगा। सेल्फ लर्निंग और डिसिप्लिन में हेल्प होगी। सपोर्ट्स फुल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है। फुल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड मतलब बच्चे की फुल डेवलपमेंट हो जाएगी, सपोर्ट मिलेगा उसको।
तो ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, मतलब कि ये इंपॉर्टेंस इन एजुकेशन आ जाएगा। नेक्स्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या बताना है कि मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है टीचिंग और लर्निंग दोनों में ही। एक मोटिवेटेड स्टूडेंट जो होता है वो एक्टिव, इंटरेस्टेड और रेडी टू लर्न रहता है हमेशा। टीचर्स जो है वो सिंपल टेक्निक्स यूज़ करते हैं ताकि वो बच्चों को हैप्पी और एक्साइटेड रख सके लर्न करने के लिए, मतलब उनको मोटिवेट रखते हैं हमेशा। सो ये हमारा टॉपिक था बहुत ईजी, मोटिवेशन। तो आप इसमें पॉइंट्स को और भी ज़्यादा एक्सपैंड करके भी लिख सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। ओके, सो दैट्स इनफ। और बहुत ईजी टॉपिक था और आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।